नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, या फिर कह सकते हैं सबसे पहले दुनिया को जीने का तरीका सिखाने वाला धर्म यही है। इन ग्रंथों को जो रिस्पेक्ट आज से हजारों साल पहले मिलती थी, जब चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे विद्वान इसे पढ़कर नए नए आविष्कार किया करते थे, वो रिस्पेक्ट इसे आज नहीं मिलती, क्योंकि आज के लोग इसे ओल्ड फैशन मानते हैं और ये लोग इन ग्रंथों, इन वेदों, हमारी पुरानी घटनाओं में ऐसी कमियां निकालते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये घटनाएं आज से कम 5 से 7 हजार साल पुरानी होती है। तो इन्हें हम आज की थिंकिंग से जज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इस पर एक सवाल मुझे काफी बार देखने को मिला। दोस्तों, काफी बार जब मुगलों की, उनके गलत चरित्र की वजह से उनकी आलोचना होती है, तो उनके कुछ सपोर्टर्स हमारे भगवानों में कमियां निकालने लगते हैं। जैसे दोस्तों, काफी बार मुगलों की आलोचना इसलिए होती थी क्योंकि उनके हरम में वो हजारों औरतों को रखते थे और ना जाने वो कितनी शादियां करते थे। मगर कुछ बेवकूफ उनकी सपोर्ट में आकर ये बोल देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी तो 16,000 रानियां थी, उन्होंने भी तो 16,000 शादियां की थी, तो फिर आप उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब सीरियसली, आप भगवान श्री कृष्ण को अकबर, बाबर, इन सब से कंपेयर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है, यानी वो स्वयं ईश्वर है, और मुगल वो लालची मनुष्य थे जो भारत को लूटने के मकसद से यहाँ आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान और इंसान में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग अड़ ही जाते हैं कि हमारे भगवान ही गलत है। तो उन लोगों को मैं भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों वाली रियल कहानी सुनाऊंगा और फिर उसे मुगल एम्पायर से कंपेयर करूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। दोस्तों, द्वापर युग में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर हुआ करता था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर धरती माता और विष्णु भगवान के 12 अवतार का पुत्र था। हालांकि माता और पिता दोनों की डिवाइन पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो एक असुर था। दोस्तों, टॉपिक से हटके अगर 1 मिनट हम देखें तो सिर्फ इतने से इंट्रोडक्शन में हमें हिंदू धर्म क्या सिखा गया। नरकासुर पुत्र तो दोनों भगवानों का था, मगर वो था असुर। और अगर इसे आज के टाइम के हिसाब से देखें तो हमें यह समझ आता है कि माता पिता चाहे कितने ही बड़े हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, बड़े टीचर हो, बड़ी धार्मिक पर्सनैलिटी हो, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, मगर ये सब बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाती है अगर उनके बेटे के कर्म बुरे हो, वो आवारा हो, या फिर गलत संगति में हो, या फिर उसमें बहुत ऐब हो, या फिर उसे कह सकते हैं उसमें असुर प्रवृत्ति हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा काफी बार होता है कि माता पिता तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत महान होते हैं, मगर उनका बच्चा काफी बार बिगड़ा हुआ और आवारा निकलता है। यानी इंसान के खुद के कर्म ही उसे महान या फिर नीच बनाते हैं। इसीलिए तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हमारे ग्रंथों पर काल का असर नहीं होता। हजारों साल पहले बताए नरकासुर से हम आज भी रिलेट कर सकते हैं। अमेजिंग। दोस्तों, वापस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, नरकासुर बहुत शक्तिशाली था। वो तीनों लोकों पर विजय हासिल कर चुका था। उसने पृथ्वी के अलग अलग राज्यों से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था, और जब वो इंद्रलोक पहुंचा तो उसने इंद्रदेव के सभी खजाने को छीन लिया, उनके सभी आभूषणों को लूट लिया, यहाँ तक कि माता अदिति के भी सभी आभूषणों को लूट लिया। ये देखकर माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा से मदद मांगने गई। जब माँ सत्यभामा को उन राजकुमारियों और इंद्रलोक के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्री कृष्ण को जल्द से जल्द नरकासुर को खत्म करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण और माता सत्यभामा अपनी गरुड़ की सवारी कर नरकासुर से लड़ने गए और एक ही पल में उसका वध कर दिया। और नरकासुर का वध मां सत्यभामा के तीर से हुआ था, और इस तरह उन दोनों ने वहां 16,000 रानियों को उस असुर के चंगुल से आजाद करा दिया। श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों से कहा कि अब वे उनके राज्यों में वापस लौट सकते हैं। तो उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे परमेश्वर, इतने दिन इस असुर के साथ रहने के बाद हमें समाज में कोई नहीं अपनाएगा, कृपया आप ही हमसे शादी कर लीजिए, हम सदैव आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपसे शादी के बाद समाज में भी हमें कोई नीची नजर से नहीं देखेगा, और अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम अपना जीवन यही खत्म कर देंगे। ये सब सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों से शादी करने का फैसला लिया, और उन राजकुमारियों को भी समाज में रहने के लिए एक स्टेटस मिल गया, और अब किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि उन्हें गलत नजर से देख सके। दोस्तों, एक बार फिर श्री कृष्ण का डिसीजन आज की मॉडर्न सोच को दिखाता है। आज भी विधवा या फिर वो औरत जिसका पति उसे छोड़ देता है, समाज उसे बहुत गलत नजर से देखता है। मगर हम सभी की आज की मॉडर्न सोच ये है कि इन औरतों को भी सेकंड चांस मिलना चाहिए, और जो आदमी उन्हें सेकंड चांस देता है उसे समाज में ही क्या पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है। दोस्तों, फिर ये प्रूव हो गया कि हमारे ग्रंथों पर काल का असर नहीं है। वो उतने ही वैल्यूएबल आज है जितने कल थे, और आने वाले टाइम में भी उतने ही वैल्यूएबल रहेंगे। दोस्तों, ये तो थी वजह कि क्यों श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों से शादी की। मगर जो लोग इस बात को ढाल बनाकर मुगलों की वकालत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से शादी की थी तो रानियां महल में इज्जत के साथ रही थी, मगर मुगल शादी करने के बाद अपनी पत्नियों को एक चीज की तरह छोड़कर भूल जाते थे, और श्री कृष्ण ने उनसे शादी करके उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाई थी। मगर मुगल जबरदस्ती औरतों को उठाकर उनसे शादी कर लेते थे, या फिर जिस राजा को हराते थे उनकी पत्नियों को जबरदस्ती उठा लेते थे, और काफी बार तो उन्हें अपने सैनिकों को दे देते थे। तो औरतों की इज्जत की बात तो लोग ना ही करें। श्री कृष्ण सही थे, इसलिए माँ सत्यभामा ने भी उन्हें नहीं रोका।
वहीं मुगल राजपूती रानियों से जबरदस्ती शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। फिर उन रानियों की जिंदगी बस बच्चों को जन्म देने में ही निकल जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी तो उन सभी के साथ श्री कृष्ण ने अपना रिश्ता निभाया था। और एक मेन बात, वो सिर्फ रानियां थी। वहीं अकबर के हरम में 5,000 से भी ऊपर औरतें थी, जिनमें कुछ दासियां और कुछ रानियां, जिसका मतलब ये है कि वो लोग औरतों को केवल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते थे। दोस्तों पहली बात तो इन दोनों को कंपेयर करना ही गलत बात है। मैं तो बस उन बुद्धिजीवियों को जवाब दे रहा हूँ जो हर एक बात पर हमारे भगवानों की आलोचना करने लगते हैं। उन्हें इनके पीछे की वजह कुछ नहीं पता होती, बस उन्हें बकवास करना होता है। और आपसे भी अगर आगे कोई सवाल करे कि श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी और ऐसा बोलकर आपका मजाक उड़ाए या फिर हंसने लगे, तो आप भी उसकी बोलती बंद करा सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की इन क्वालिटीज की वजह से ही उन्हें पूजा जाता है। खासकर उन सूडो लिबरल्स, सूडो सेकुलर्स को भी हम जवाब दे सकते हैं, जिन्हें हमारे देश का इतिहास एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर शायद शर्म आती है। तो इन बातों से दोस्तों हम उनकी भी बोलती बंद करा सकते हैं। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।